सपोज मेरे पास अब ये सिस्टम है AX इज इक्वल टू B, तो मैंने ये A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। ऐसा ठीक है जी, ये आपकी ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स है। तो एक चीज अब आपको आई होप क्लियर है कि टू सॉल्व द गिवन सिस्टम we need, yeah, we apply row operations on this matrix, ठीक है। क्योंकि जब आप सिस्टम सॉल्व करते हो इक्वेशंस के ऊपर रो ऑपरेशंस लगाते हो, तो इट इज द सेम थिंग एज अप्लाइंग दोस रो ऑपरेशंस ऑन दिस मैट्रिक्स। इज दैट ओके? यस, नो? Yes, sir. तो what kind of row operations do we apply? ठीक है, we basically reduce this matrix, ठीक है, to its रो एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। तो उससे फिर हम इसके सॉल्यूशंस रीड करेंगे सिस्टम को। वो कैसे रीड करेंगे, दैट इज व्हाट वी नीड टू नेक्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। उससे हम कैसे रीड करेंगे, दैट इज व्हाट वी नीड टू नेक्स्ट अंडरस्टैंड। अब देखो मैं एग्जांपल्स लूंगा, पहले आपको एग्जांपल्स ही हेल्प से सिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ उससे पहले, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम दिया हुआ है AX इज इक्वल टू B, लीनियर सिस्टम, तो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? What are the possible solutions which we can have for a given system? So no solution, unique solution, या फिर You infinite can possibility. have no solution, ठीक है, you can have a unique solution, ठीक है, और Sir, you can have infinite solution, infinitely many solutions, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटीज आपने पढ़ी हुई हैं अब तक, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, sir. आपने कभी ये नहीं पढ़ा हुआ कि आपके सिस्टम के 2 सॉल्यूशंस होंगे या 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे या 4 डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे? अगर एक से ज्यादा होगा, अगर यूनिक से ज्यादा होगा, तो हमेशा इनफाइनाइट ही होंगे। इज दैट ओके? दिस आल्सो यू अंडरस्टैंड अभी तक जो आपने किया है, राइट? देयर वोंट बी 2 सॉल्यूशंस, देयर वोंट बी 3 सॉल्यूशंस, देयर वोंट बी 4 सॉल्यूशंस। फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर होंगे तो यूनिक ही होगा या नो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट होंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं वो सर्टेन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अननोन पैरामीटर्स, आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि वो एक पैरामीटर पे डिपेंड करे, हो सकता है 2 पे करे, हो सकता है 3 पे करे। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करता है, और कुछ चीज़ों पे भी डिपेंड करता है जिसकी मैं बात करूंगा। तो जब भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हो, दे ऑलवेज डिपेंड अपॉन अ सर्टेन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इज दैट ओके? Yes, sir. हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। लेट्स डू एग्जांपल्स, उससे आप चीज़ों को और क्लियर करते हैं। तो जनरल थ्योरी मैं बाद में बताता हूं, मैं पहले थोड़े से एग्जांपल्स करूंगा, उसके बाद मैं जनरल थ्योरी की बात करूंगा। तो लेट अस डू अ फ्यू एग्जांपल्स।
चलो मैंने ये लिया सिस्टम आपका, 3 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखेंगे। वो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, 2 -1 3 1 2, ठीक है। 3 1 1 2 1 एंड देन 1 -1 1 1 एंड 3। ये यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ बिकॉज जस्ट टू डिफरेंशिएट की ये डी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इज इट ओके। तो अब हम इसके ऊपर रो ऑपरेशंस लगाएंगे। हम इसको पहले रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इसको हम रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस एंट्री को देखना, ये नॉन जीरो है, इन दोनों को जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। दिस इज द पिवट एलिमेंट जिसकी हेल्प से हम नीचे वालों को जीरो बनाते हैं, द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो। तो हम कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 changes to R2 minus 3/2 times R1, is that okay? And similarly R3 changes to R3 minus 1/2 times R1. We do these operations. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो जब हम ये ऑपरेशंस करेंगे तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट रो तो वैसी रहेगी 2 -1 3 1 2, तो 2 -1 3 1 2, ठीक है। फर्स्ट रो में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड रो आपकी क्या बनेगी, जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले टर्म तो 0 बन जाएगी, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3/2 आपका क्या बनेगा, 5/2 और हाफ and minus 0 5/2 -7/2। नेक्स्ट टर्म क्या लिखूं, 1/2 1/2 और उसके आगे -2 -2, ओके। मैं चेक नहीं कर रहा, ठीक है। और तीसरा ये तो 0 ही होगा, इसके अगला So -1 -1 1 4 -1 -1 1 4 1 4 4, हाँ सर 4। ओके। सर आई गेस माइनस हाफ आना चाहिए। सर वो उसने वो वाले ऑपरेशन लगाए होंगे R2/2 करके जो होते हैं फ्रैक्शंस में। मैंने सर नहीं, जो मैंने ऑपरेशंस, मैं तो अपने ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस की बात कर वो रहा हूं। अच्छा सर मैंने इन वैसे ऑपरेशंस से कैलकुलेट क्या किया। होगा, तो सर इन सब में नीचे हाफ लगा दीजिए लास्ट वाले में। सबके नीचे हाफ लगा दूं, हाँ यस सर। ऐसे ऐसे कह रहे हो, और ये 2 हो जाएगा सर ऐसे ही। ऐसे, ये ठीक है, ऐसे ऐसे कह रहे हो, ऐसे होगा। यस सर। चलो बाद में आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपने फ्रैक्शंस रिमूव करने हैं, पर अभी चलो हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वी लुक एट दिस एंट्री, दिस इज नॉन जीरो, फिर हम इस एंट्री को जीरो बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R3 + 5 times R2, so R3 will change to R3 + 5 times R2, यही होगा। सॉरी 1/5 times R2, ऐसे करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे आपके 0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा इसकी जगह, -1/5 -1/5। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, बाद में इसे दोबारा लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 7/10 शायद। R3 3/5 3/5 बनेगा, 6/10 बनेगा, ठीक है। 3/5 बनेगा।
अगली एंट्री 12/5. एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मॉर्निंग। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर। चलो चलो अब मैं आपको करूँ 10 मिनट में करूँ, क्लास चल रही है मेरी। चलो ठीक है, चलो मैं 10 मिनट में करता हूँ। हाँ ओके, तो ये लास्ट एंट्री, ये वाली। -1 12, is that okay? Yes, sir. This is the row echelon form. ठीक है, दिस इज अ रो echelon form. इससे फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज द रो echelon form. ऑफ कोर्स अगर आप ये 2 से और 5 से मल्टीप्लाई ना करते तो भी ये रो echelon form ही रहती। तो इन दैट सेंस रो echelon form इज नॉट यूनिक, बट दैट डजंट मैटर। बेसिकली जितने जीरोस बनाने थे वो बन गए हैं नीचे वाले। ठीक है, सो दिस इज योर रो echelon form. तो इफ दिस इज योर रो echelon form, अब आपकी जो न्यू इक्वेशंस बनती हैं, मैं इसको न्यू पेज पे ऐड करता हूँ। ठीक है, अब आपकी जो न्यू इक्वेशंस बनती हैं वो क्या बनती हैं? (2x1 - x2 + 3x3 + x4 = 2। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी आपकी बनी -5x2 - 7x3 + x4 = -4। एंड तीसरी आपकी बनी -x3 + 3x4 = 12। इज दैट ओके? So वो +5 था. क्या था? अच्छा सॉरी, +5 है। लो +5 कर देते हैं। इज दैट ओके ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, नाउ व्हाट वी डू इज, हम ये आपका नया सिस्टम आया, दिस इज द रिड्यूस्ड सिस्टम। इससे फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस इज द रिड्यूस्ड सिस्टम। अब हम इस रिड्यूस्ड सिस्टम से इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? व्हाट वी विल डू, विल बैक सब्स्टिट्यूट। सर थर्ड से सेकंड निकाल लेंगे। विल बैक सब्स्टिट्यूट, इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। विल बैक Oh. सब्स्टिट्यूट। तो बैक सब्स्टिट्यूट में आप क्या करेंगे, थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसको देखेंगे। इसमें अब क्या है, इसमें अब एक इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल्स हैं, राइट? इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू गिव अ पैरामीट्रिक वैल्यू टू वन वेरिएबल। वी नीड अ पैरामीट्रिक वैल्यू, वी नीड टू गिव अ पैरामीट्रिक वैल्यू टू वन वेरिएबल। सो हम क्या करेंगे, हम x4 को, यूजुअली हम जो बड़े इंडेक्स वाला वेरिएबल होता है उसको पैरामीट्रिक वैल्यू दे देते हैं। हालांकि अगेन दैट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो आई विल सिंपली पुट x4 टू बी इक्वल टू t। सो इफ x4 इज t, मेरा x3 जो है वो क्या बन जाता है? 3t - 12. 3t - 12, राइट? तो अब ये जो x4 और x3 की वैल्यू मेरे पास आई है उसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इससे मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो इफ आई पुट इट ओवर हियर तो मुझे क्या मिलेगा, 5x2 - 7 3t - 12, ठीक है, प्लस t = -4। इज दैट ओके? तो इससे मुझे बताओ 5x2 की वैल्यू क्या आएगी? 5x2 की वैल्यू आएगी 20t, और इधर से 12 7 84 -88. -88। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या आती है, 5 से डिवाइड करके 4t - 88/5। ठीक है, 4 कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ डिलीट हो गया क्या, तो अरेज हो गया कुछ। चलो दोबारा लिख लेते हैं। x4 को मैंने t लिखा था, x3 को मैंने क्या लिखा था, 3t - 12। तो x2 की वैल्यू मेरी क्या आई थी,
40 minus 88 by 5 and if I substitute these values in the first equation तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में करूंगा सब्स्टिट्यूट तो पहले तो 2x1 की वैल्यू आएगी मेरी, तो 2x1 मेरा क्या आता है 2 plus x2 minus 3x3 minus x4। ठीक है, सो 2 से बाद में डिवाइड कर लेंगे तो 2x1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी 2 plus x2, so that's 2 plus 40 minus 88 by 5। ठीक है, minus 3x3, so it's minus 3 3t minus 12। ठीक है, एंड लास्ट में क्या था माइनस x4, तो माइनस x4 आपका माइनस टी है, माइनस टी। इज दैट ओके? सर 51 by 5 minus 3t आ गया x1। 51 by 5 minus 3t। अरे एक मिनट में ये ना एक्स्ट्रा चीज मिटा दूँ, ये मेरा ठीक नहीं चल रहा आजकल सिस्टम। दिस इज इक्वल टू माइनस 3t प्लस 51 by 5। ये 2 से डिवाइड करके या बिना 2 से डिवाइड किए? सर 2 से कर दिया डिवाइड। कर दिया डिवाइड, ओके। सो ये x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई। सो माइनस 3t प्लस 51 by 5। ठीक है, 40 minus 88 by 5, 3t minus 12 and t। सो ये आपका x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज आ गई एंड दिस इज द सॉल्यूशन सेट टू द गिवन सिस्टम। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट टू द गिवन, दिस इज द सॉल्यूशन सेट टू द गिवन सिस्टम एंड दिस इज इनफाइनाइट depending upon one parameter, infinite depending upon one parameter, that parameter is t in this case. This is infinite depending upon one parameter. Is that okay? अब t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। अब जैसे जैसे t की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाओगे आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। यू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हम रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हम रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इज दैट ओके? यस नो? यू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं? ओके, चलो अभी हम करेंगे, हम कम से कम एक तो 5-6 क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के, फिर मैं आपको जनरल थ्योरी बताऊंगा। आज एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बाकी कॉल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो, अब नेक्स्ट मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, एक और एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो दैट्स x1 minus x2 plus x3 is equal to 4, 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equal to 5, and next I'll take the example minus x1 सर ये सेकंड एग्जांपल में बीच में माइनस है इक्वल टू है? नहीं, ये वो मेरा ये पेन नहीं ठीक चल रहा, इक्वल टू नहीं है, माइनस है, वो ये हटा दो। वो मेरा ना ये टेबलेट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक नहीं चल रहा आजकल, आई डोंट नो व्हाई। वो अपने आप ही कुछ लिखना शुरू कर देता है, वो उसका टच ठीक नहीं चल रहा। तो इस x1 minus x2 plus x3 is equal to 5, 2x1 minus 3x2 plus x3 is equal to 5। चलो मैं प्लस x1 minus 4x2 प्लस minus 2x2 plus x3 is equal to 7 ये कर देता हूँ। ठीक है, इज दैट ओके ना? ओके सर, ठीक है, सॉल्व करें इसको? हाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे ये चेक करवाना पड़ेगा। सर जो पिछला एग्जांपल था तो उसमें हाँ, हम क्या लिखेंगे फिर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बस ये सॉल्यूशन सेट लिख दिया ना मैंने पिछले एग्जांपल का। ये हाँ आपका जी। सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन सेट है पूरा, मतलब एंड तक ये टी तक इक्वल टू x1 x2 x3 x4, ये चार वैल्यूज आपकी जो सॉल्यूशन हो गया ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन वन पैरामीटर। ठीक है,
Yes, sir. चलो अब इसकी बात करें। ये मैंने 7 सर रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1 - रो 1 1 4 एक मिनट में पहले मैं a ऑगमेंटेड b लिख दूं फिर करते हैं आपका, ठीक है। ओके तो दैट्स 2 - 3 2 5 1 - 2 1 एंड 7, ठीक है। तो इसकी आप रो एक्लॉन फॉर्म मुझे यहीं बता दो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 - 1 1 4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 3 अरे 0 - 1 नहीं, वो उसको भी तो ठीक करो ना। इसको सर ये मैं क्या कह रहे हो? मैं लास्ट वाली को बता रहा था आपको। हाँ, क्या बता रहे हो? 0 -1 0 3 ये गलत है ना लास्ट रो, क्योंकि ये आपकी लीडिंग एंट्री है सेकंड रो की, इसके नीचे की टर्म 0 नहीं है, सर आ ये रही भी तो थी 0 बना। दिस इज नॉट द रो एक्लॉन फॉर्म, दिस इज नॉट द रो स्टेप एक्लॉन वाइज फॉर्म। कर रहे थे, हाँ स्टेप सर वाइज वो कर रहे 0 हो थे ना। जाएंगे सारे। हाँ, नीचे सारे 0 नहीं होंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 6 आएगी, 6. ये बनती है। यू अंडरस्टैंड? 6 क्यों आएगी सर? आप बताओ, आप ही कह रहे हो। यहाँ पे 0 - 1 0 है ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? इधर 3 था, 3 + 3 6 नहीं हो जाएगा? सर मैंने चलो ऊपर हम से करते हैं, रुको एक मिनट, हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओहो, ये रहा। मेरा है 1 - 1 1 4, मैं फिर से लिखता हूँ ये 1 - 1 1 4, ठीक है। सेकंड रो क्या है मेरी? 2 - 3 2 5 2 - 3 2 5। थर्ड रो क्या है? 1 -2 -2 1 1 7, ठीक है। 1 - 1 सॉरी -2 1 7, इज दैट ओके? ये डॉटेड लाइन तो बाद में भी लगा देंगे। तो इसके ऊपर मैं ऑपरेशंस क्या लगाऊंगा? R2 चेंजेस टू R2 - ट्वाइस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 - R1, ठीक है। यस सर तो Yes, sir. जब ये दो ऑपरेशंस लगाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? 1 - 1 1 4, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 0, ठीक है। ये आपका बन जाएगा -1, ये आपका बन जाएगा 0 और ये आपका बन जाएगा -3, -3 ठीक है। और उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 -1 0 एंड 3, इज इट ओके? सर यही तो आ रहा था मेरा। हाँ, ये आ रहा था ना। इसके बाद एक ये रो एक्लॉन फॉर्म नहीं है ना। नहीं सर मैं आपसे एक चीज पूछने वाला था कि अब सर इसमें ये कर सकते हैं क्या कि C1 और C3 को इंटरचेंज कर दे? नहीं, कॉलम ऑपरेशंस बिल्कुल नहीं लगाने, नो, अच्छा नहीं अच्छा कर सकते। आप कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगाते, हाँ ठीक है सर। समझ गए? आप में ये देखो ना, अगर मेरे पास ये x1 + x2 = 2 है, ठीक है, और 2x1 - 3x3 = 3 है। अगर मैं इसको और इसके कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि मैं x1 + x2 = 2 लिख दूं और इधर -3x1 + 2x3 = 3 लिख दूं, तो दे आर डिफरेंट इक्वेशंस, नो, हाँ दे आर ओके सर। डिफरेंट सिस्टम्स। कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगाने, नेवर। एक बात आप बिल्कुल ही कहते हैं गांठ बांध लो, कॉलम ऑपरेशंस आपने लगानी ही नहीं है। आपके लिए कॉलम ऑपरेशंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था शुरू में। कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगाने, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन से ना पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। ओके सर। तो अब इस पे एक ऑपरेशन और लगना है, क्योंकि ये अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। इसको 0 बनाना है। R3 - R2 जब इसको 0 बनाओगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। अब इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। तो अब आपकी फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आती है? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। 1 - 1 1 4 1 - 1 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है? 0 - 1 0 एंड -3 एंड 0 0 0 6, इज दैट ओके? यस सर। ये आपकी फाइनल रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड?
यस सर। तो अब आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी? x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 माइनस x2 इज इक्वल टू -3 और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 6। इज दैट ओके? यस सर। तो अब इससे क्या मिलेगा आपको? व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस? व्हाट डज दिस इंप्लाइज? No solution, sir. This implies no solution. Exactly. This implies no solution. Why does it imply no solution? क्योंकि जो आपकी तीसरी इक्वेशन है वो एब्सर्ड है। जो थर्ड इक्वेशन gives you 0 is equal to 6. तीसरी इक्वेशन आपको दे रही है 0 is equal to 6, which is absurd, which is not possible, and therefore you get no solution in this case. You understand? यस सर। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल्स अगली क्लास में करेंगे। सर मंडे छुट्टी है ना? मंडे छुट्टी है? मुझे नहीं पता, अगर होगी तो होगी। किस बात की? जन्माष्टमी शायद। शायद, मुझे नहीं पता। हाँ जन्माष्टमी की है तो एक छुट्टी इस महीने में। मंडे की है सर मंडे को। ओके चलो ठीक है, फिर ट्यूसडे एंजॉय करो। थैंक यू सर। ठीक है, मटकी फोड़ो जन्माष्टमी पे। थैंक यू सर सर। वहाँ फूटती है क्या सर चंडीगढ़ में? हाँ चंडीगढ़ में फूटती है क्या सर? अरे नहीं, चंडीगढ़ में कोई मटकी नहीं फोड़ती। चंडीगढ़ में ये तो आप कहाँ पे हो? साउथ का है। मैं मुरादाबाद यूपी सर। मुरादाबाद में तो फूटती होगी। ना सर यहाँ नहीं फूटती। यहाँ नहीं फूटती? ना कहाँ फूटती है फिर मटकी? साउथ में फूटती है शायद। मथुरा वृंदावन होता होगा। मथुरा वृंदावन में। हाँ मथुरा वृंदावन में तो फूटेगी। अब मथुरा सर वो तो ऑब्वियस है, लेकिन सर वो साउथ में ज्यादा करते हैं ना ये महाराष्ट्र वगैरह। देखो मथुरा वृंदावन में या उधर महाराष्ट्र साइड में, मुंबई में तो होता है, और उधर गुजरात में भी होगा, द्वारका वगैरह में तो होगा ही वो। पर मेन जो कहते हैं ना, जो मैथोलॉजिकली जो कृष्ण लीला है वो तो इधर मथुरा वृंदावन में ज्यादा हुई थी ना। यस सर। एपिसेंटर तो वहां पे है ना। यस सर। सर उन्होंने छोड़ा तो कोई इलाका नहीं है वैसे। छोड़ा तो कोई इलाका नहीं है।